जिस पेड़ में फूल होता है। वाह। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, क्या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ना? क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? मार्कर किसका था? सर लेके गए हो गए। तो पहला चीज इंट्रोडक्शन। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है बाबू? फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या? जिसमें फ्लावर होगा, जिसमें सीड होगा, है ना? जिसमें क्या होगा? सीड होगा, है ना? जिसमें सीड होगा। तो कौन सा कैटेगरी में आता है वो? इसमें आएगा एंजियो, इसमें आएगा और किसी में आएगा क्या? नहीं ना, क्या आएगा? एंजियो अस्पर्म। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे जो आओ। तो ये सब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट का सीड। अरे ये सब क्या है? सीड बेयरिंग प्लांट है कि नहीं है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? सब क्या है? ये सब क्या है? ये अरे सीड है, वो तो मुझे नहीं पता। तो सबसे पहला चीज तो the description of the diverse form of life on earth was made only by observation through naked eye, है ना? अभी क्या है सबसे पहला चीज? The description of diverse form of life on earth was made only by observation through naked eye। अरे भाई कोई पहले कैसे बता सकता है कि भाई वो कौन सा प्लांट है? तो सबसे पहले क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन थ्रू नेकेड आई। आंख से हम लोग पहले इसको देखे। क्या किया हम लोग? आंख से पहले देखे कि भाई इसमें क्या है ना? प्लांट में क्या है? वो अभी पेड़ है कि भाई की पक्षी है या फिर आदमी है या जानवर है? क्या है भाई? पता चला नहीं क्या है? वो पेड़ है ना? तो भाई अब पता चला पेड़ है भाई, तो कैसा पेड़ है वो, है ना? तो देखा भाई कि नहीं इसमें जो है फल भी लगता है, फूल भी लगता है ना? तब पता चला नहीं भाई अच्छा हाँ इसमें फूल भी है, फ्लावर भी है ना? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा थ्रू मॉडिफाइंग लेंस एंड माइक्रोस्कोप, है ना? किसके द्वारा? लेंस और माइक्रोस्कोप, है ना? अरे हम उसी से आइडेंटिफाई करेंगे किसी चीज को या किसी और चीज से करेंगे? नहीं ना। तो सबसे पहला चीज व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? सबसे पहला चीज क्या है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो क्या है? द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म वो चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, ठीक है, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, वायरस हो, कुछ भी हो, है ना? तो द स्टडी ऑफ द फॉर्म, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फीचर्स, है ना? अब स्ट्रक्चर है, मान लीजिए फ्लावर है, उसका क्या फीचर्स है? अगर फ्रूट है उसका क्या फीचर्स है? अगर लीफ है तो लीफ का क्या फीचर्स है ना? एनिमल में आ जाओ, आंख है भाई, आंख का क्या फीचर्स है? हेयर है भाई, हेयर का क्या फीचर्स है ना? हाथ है भाई, हाथ का क्या फीचर्स है ना? तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग?
उसका फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे भाई, किस फॉर्म में है। तो पहला लिविंग, उसके बाद क्या भाई स्ट्रक्चर उसका देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर का उसका स्ट्रक्चर का फीचर्स क्या है, क्या क्या कर सकता है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, वेरी गुड। तो बायोलॉजी रिमेन एज ए नेचुरल हिस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अरे भाई बायोलॉजी क्या है क्या वो, अरे हम लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, इतिहास के पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसका हिस्ट्री, है ना, क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स का क्या पढ़ते हैं हम लोग, कैसे, उसके एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके, है ना, जो चीज है उसको एक्सपेरिमेंटली पहले क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, है ना, कि भाई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो फिर ठीक है, नहीं हो सकता भाई तो उसमें क्या चलेगा, रिसर्च चलेगा। सर हम तो कर आप तो बोल रहे थे सर ऐसे होगा, ये तो नहीं आया, है ना, तो उसके बाद में क्या होगा, फिर इस पर काम चलेगा, भाई क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत हुआ, समझ में आ रहा है। कौन है ये, कौन है ये, थियोफ्रास्टस, है ना, थियोफ्रास्टस क्या चाहिए, रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी, है ना, बॉटनी का पापा कौन है, थियोफ्रास्टस, कौन है बॉटनी का पापा, थियोफ्रास्टस। बॉटनी के पापा कौन है ना, तो वो क्या क्या दिए, वो हिस्टोरिया प्लांटेरियम एंड और इसके बाद क्या है, ये तुम्हारा कौन सी प्लांटेरियम, है ना, क्या क्या दिए वो, तुम्हारा हिस्टोरिया प्लांटेरियम और क्या दिए तुम्हारा कौन सी प्लांटेरियम, है ना। नहीं लिखा, तो व्हाट इज इंक्वायरी इनटू प्लांट, तो कौन सा इंक्वायरी हुआ भाई, तो मस्ट कंसीडर द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एंड द जनरल नेचर ऑफ प्लांट फ्रॉम देयर मॉर्फोलॉजी, ठीक है, दो चीज पे ध्यान दिया गया भाई, उसके कैरेक्टर पे और उसके किस पे, जनरल नेचर पे, है ना। जैसे में भाई अब क्या है भाई, अगर फ्रूट्स है तो फ्रूट्स का उसको भाई कौन सा टेस्ट आ रहा है, अगर फ्लावर है उसका भाई जो फ्रेग्रेंस आ रहा है उसको फ्रेग्रेंस कैसा आ रहा है ना, वो सब सारा चीज के देखना है। प्लांट है तो भाई कैसा प्लांट है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, कौन सा प्लांट है भाई,
देखो, so that the wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. Angiosperm flowering plant are characterized by the presence of root, stem, leaf, flower and fruit with seeds. हम लोग एंजियोस्पर्म में देखे थे जब एंजियोस्पर्म थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का तो ये सारा चीज देखे थे ना। एंजियोस्पर्म में क्या रहेगा, रूट भी रहेगा, स्टेम भी रहेगा, लीफ भी रहेगा, फ्लावर भी रहेगा, फ्रूट्स भी रहेगा। फ्रूट्स किसके साथ रहेगा, सीड्स के साथ, है ना। और सीड्स का मतलब सीड्स के साथ मतलब सीड का कोट रहेगा, है ना, मतलब कवरिंग वाला सीड रहेगा, है ना। समझ में आ रहा है, जो सीड रहेगा वो कवरिंग रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। समझ गए। अब क्या है, देखो, अरे रूट है, स्टेम है, लीव्स है ना, फ्लावर है। तो अब क्या होगा, जैसे इसमें क्या अलग अलग है भाई, क्या होगा मॉर्फोलॉजी बेसिस पर देखेंगे तो एंजियोस्पर्म में भी क्या बहुत सारा चेंजेस है। क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, बहुत सारा चेंजेस आएगा। क्या सबका फ्रूट एक जैसा होगा, नहीं होगा। सबका फ्लावर एक जैसा होगा, नहीं होगा। सबका लीफ एक जैसा होगा, नहीं होगा। शेप सबका अलग अलग होगा, टेस्ट अलग अलग होगा, फ्लेवर सब अलग अलग होगा, है ना। तो वो कैसे पहचान रहे हैं लोग, मॉर्फोलॉजी देख के, है ना, कैसे पहचान रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रूट है रे। अरे ये क्या है, फ्रूट। ये क्या है, ये फ्लावर। सब समझ गया। So for any successful attempt at classification and at understanding any higher, ठीक है, we need higher plan, we need to understand standard technical terms and standard definition. ठीक है, we also need to know about the possible variation in different pond and adaptation of the plant to their environment. ठीक है, अभी क्या भाई हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि वो प्लांट किस कंडीशन में है भाई। राजस्थान मतलब रेगिस्तान में है, या फिर दलदल में है, या फिर जमीन नॉर्मल जो लैंड होता है उस पे है ना, इस जगह पे है ना। किस कंडीशन में वो ऐसा कि भाई जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ रहा है उस जगह पे है, या ज्यादा जहाँ ठंड पड़ रहा है वहाँ पे, ज्यादा जहाँ बारिश हो रहा है उस जगह पे किस कंडीशन में प्लांट रह रहा है। ठीक है, तो इस तरह एग्जांपल का एडाप्टेशन टू वेरियस हैबिtat फॉर प्रोटेक्शन, प्लांटिंग, स्टोरेज, है ना। अभी तो लोअर प्लांट जो होता है ना, अरे कद्दू जानते हो, कद्दू जानते हो ना, कद्दू, कद्दू का पेड़ देखे हो, कद्दू का पेड़ होता है, पौधा होता है ना। तो वो ऊपर क्यों चढ़ जाता है, नीचे जमीन पे क्यों नहीं रहता, वो ऊपर क्यों चढ़ जाता है, अपने आप को बचाने के लिए, है ना। वो कहाँ भाग जाता है, ऊपर। नीचे क्या होगा, नीचे जो एनिमल्स है या फिर वो क्या करेगा, खा जाएगा ना उसको, समझ गए। तो इसलिए क्या होता है, वो क्लाइंब करता है, ऊपर चढ़ जाता है ना। समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। फूल
क्या फूल में जो होता है वो कांटा क्यों होता है? जो पेड़ वगैरह होता है, बहुत सारे छोटे छोटे झाड़ होता है, उस पे कांटा क्यों होता है? कोई फूल को तोड़ ना सके, जानवर खा ना जाए उसको, है ना? कोई जानवर उसको खा ना जाए, इसलिए क्या होता है उसमें कांटा होता है। वो अपने आप को बचाने के लिए अडॉप्ट किया है उस कंडीशन में, है ना? वो कांटा वो निकाल लिया भाई, उसको सब क्या करेगा, तो खा जाएगा ना। समझ गया या नहीं समझा? इसलिए छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो कंटीले होते हैं, कांटा होते हैं उसमें। समझ गए? प्रोटेक्शन चाहिए होता है ना उसको। वही हायर प्लांट में कुछ भी नहीं होता है, हाइट कौन जाएगा वहां पर? तो मिल जाएगा क्या वहां पर? नहीं मिल जाएगा। अरे हो गया नहीं? नहीं हुआ? हो गया? So when we observe the external morphology of the flowering plants, we will see that all they have roots, stem, leaves, है ना? है ना? होता है नहीं होता? अरे ये होगा नहीं होगा? फ्लावर सब में होगा नहीं होगा? होगा। अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो होगा। फ्रूट होगा या नहीं होगा? होगा। स्टेम होगा? अरे होगा। लीफ होगा? होगा। नोड होगा? नोड भी होगा, इंटर नोड भी होगा, बर्ड भी होगा, और क्या होगा? रूट भी होगा। होगा ना? इतना सारा चीज हर एक प्लांट में होगा। ठीक है, अगर वो एंजियोस्पर्मिक है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्या नहीं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे मीन दी फ्लावर एंड क्या? फ्लावर एंड क्या? फ्रूट्स। क्या बोलते हैं लोग फ्रूट्स में? हेलो हेलो, फूल को लो।
क्या है? In this plant, the underground part of the flowering plant is the root system. Underground मतलब क्या? धरती के अंदर, और the portion above the ground form the root system. है ना? जो जमीन के नीचे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? root system. और जमीन के ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? root system. और सारा जो जमीन के अंदर root system और जमीन के ऊपर root system. कौन सा सिस्टम? root system. रूट सिस्टम. समझ में आ गया यहाँ तक? अगर जमीन के अंदर है कोई प्लांट तो उसको क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम. अगर जमीन के ऊपर है तो रूट सिस्टम. क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है? ये कौन सा पेड़ है रे? टमाटर. लिखो तो रूट. किसका रे? बिलाती. क्या होता है बिलाती? द रूट लिखो. तो अभी अगर पहले चीज क्या पढ़ेंगे? द रूट. मतलब किसके बारे में पढ़ेंगे? क्या बोलते हैं? जेरो. जेरो. क्या? So which is the underground part of the plant body? कौन? रूट. है ना? रूट क्या रहेगा? कहाँ रहेगा? जमीन के ऊपर. जमीन के नीचे. अभी हम प्रूफ करेंगे जमीन के ऊपर भी रूट होता है. पढ़ाते पढ़ाते ये प्रूफ करेंगे. है ना? जमीन के ऊपर रूट नहीं होता. अरे भुट्टा का पेड़ देखे हो? अरे देखे हो नहीं देखे हो? उसका रूट ऊपर रहता है कि रहता है? थोड़ा सा नहीं देखे हो भुट्टा का पेड़? मकई नहीं देखे हो? इंसान है. ठीक है. तो जमीन के नीचे कौन रहेगा? कौन रहेगा? ठीक है. देखो, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ऑर्गन. जियोट्रॉपिक. जमीन से कौन उठाएगा सारा का सारा मटेरियल को? जितना भी न्यूट्रिएंट से कौन उठाएगा रे? कौन उठाएगा? रूट उठाएगा. रूट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़. है ना? क्या बोलते हैं? तो अभी है इन डाइकॉट्स इट इज फॉर्म बाय द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल. ठीक है. डाइकॉट का मतलब समझते हो? चना देख लो. चना है ना? तो चना के भी चना में क्या होता है? जब दाल उसको निकालो कैसे ऐसे होता है लेयर. ऐसे फूलेगा नहीं फूलेगा? फूलेगा ना. और मोनोकॉट में क्या होगा? वो सिंगल होगा, कहीं से नहीं फूलेगा वो. समझे? डाइकॉट में क्या होगा? वो दो लेयर में बढ़ जाएगा. जब चना रहेगा वो दो लेयर में बढ़ जाता है ना, बीच से फूल जाता है, नहीं फूलता. लेकिन मोनोकॉट में क्या होगा? नहीं खुलेगा. वो गोल रहेगा, ना खुलेगा, कहीं से नहीं खुलेगा. ठीक है. तो अब क्या? इट ग्रो टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है. कहां? किधर पे? जो ये है क्या होता है तुम्हारा रूट जो है वो किधर ग्रो करेगा? लिख रहा है इट ग्रो टुवर्ड्स द अर्थ. है ना? जमीन के तरफ. है ना? सो इट इज ए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ऑर्गन. ठीक है. इट इज जनरली ब्राउन और नॉन ग्रीन इन कलर. अभी जड़ कभी हरा देखा है क्या? अरे देखा कभी क्या? नहीं ना देखा. कोई देखा है क्या? नहीं ना देखा. It grows vertically into the soil. किधर जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा ना. ये जमीन के ऊपर आएगा. कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर, जमीन के नीचे.
स्ट्रक्चर देखो किसका, रूट का। किसका स्ट्रक्चर, रूट का। तो ये रूट किसका नजर आ रहा है, कैरोट है ना। So in majority of the dicotyledonous plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root, which grow inside the soil. ठीक है, प्राइमरी रूट का मतलब समझते हो? हाँ, अरे प्राइमरी रूट का मतलब ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? अरे यहाँ से ये पार्ट देखो, दिख रहा है? अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा? इसको क्या बोलेंगे? अरे बोलो क्या बोलेंगे? अब उसके बाद प्राइमरी रूट से क्या होगा? देखो इधर से निकलेगा, अरे निकल रहा है ये, फिर इससे ब्रांच निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। तो वही दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि दे आर रेफर टू द सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, एडीसी चलता जाएगा, है ना। पहले लेकिन बीच वाला ये फर्स्ट वाला स्टार्टिंग आएगा, फिर उससे रूट में और रूट निकलता जाएगा, रूट हेड वगैरह निकलता जाएगा, समझे? समझे? हो गया? नहीं लिखा था? देखो टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। अभी क्या, इन फ्लावरिंग प्लांट थ्री टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम अपीयर। किसमें? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या? एंजियोस्पर्म। क्या? एंजियोस्पर्म। उसमें क्या आएगा? टैप रूट सिस्टम, एडवेंटियस रूट सिस्टम और एडवेंटियस रूट सिस्टम। कौन कौन आएगा बोलो? टैप रूट सिस्टम और एडवेंटियस रूट सिस्टम। Okay.
देखो तो टेस्ट सिस्टम में क्या है, इट इज फाउंड इन डाइकोट लेवल। अरे टेस्ट सिस्टम किसमें आएगा, डाइकोट लेवल है ना। डाइकोट मतलब क्या, डाइकोट कहां पे, डाइकोट मतलब क्या है ना, द्विबीजपत्री है ना, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, द्विबीजपत्री। In this primary root is state root, which is the direct elongation of the radical. ठीक है, तो taproot is the main axis of the taproot system. ठीक है, तो अभी यहाँ देखो थोड़ा सा, ये क्या है, ये देखो ये बीच में ये क्या है, ये देखो प्राइमरी रूट, कौन सा रूट है, उसके बाद ये क्या निकला, लेटरल रूट, उससे ब्रांच निकलेगा, उसके बाद और क्या निकलेगा इससे, यस, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको क्या दिखाया गया, प्लांट को बाहर निकाल के दिखाया गया है ना, रोड पे लेके। भाई रूट देख लो क्या है, क्योंकि पीछे क्या देखो रोड है ना, बोलेगा बीच रोड पे प्लांट कहां से आ गया, अरे बोलेगा नहीं बोलेगा, बीच रोड में से प्लांट कहां से आ गया सर? From the taproot, lateral root है ना, are produced oblique in a economical manner. जैसे क्या होगा, root hair are produced from the lateral root. ठीक है, अभी क्या होगा, पहले मेन एक्सिस का रूट आएगा, फिर वहां से क्या आएगा, लेटरल रूट, और फिर उस लेटरल रूट से क्या निकलेगा, रूट हेयर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड है ना, रसिका अल्फा। ठीक है, ऐसा रहेगा, रूट देख लो ऐसे ही रहेगा। अभी एवरेज रूट सिस्टम, तो कभी गेहूं देख लो, बीट,
उसका जड़ देखिए गेहूं के पौधे का देखो ऐसा होता है कैसा होगा इसको क्या बोल रहे हैं फाइब्रस रूट ठीक है ये फाइब्रस रूट किसमें रहेगा डाइकॉट या मोनोकॉट मोनोकॉट इसमें अरे लिखा हुआ है इट इज फाउंड इन monocotyledonous plant ठीक है the primary root is short lived and is replaced by a large number of roots प्राइमरी रूट नहीं रहेगा ना प्राइमरी रूट कुछ दिन में खत्म हो जाएगा उसका क्या आ जाएगा फिर अलग से दूसरा और भी रूट आ जाएगा ठीक है समझे उसके बदले में और सारा रूट आ जाएगा वही दिख रहा है प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड है ना एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स बहुत सारा रूट आ जाएगा उसमें ठीक है तो इसीलिए उसको जमीन से उठाना तो क्या पड़ेगा पूरा पूरा मिट्टी के साथ बाहर निकल जाएगा समझे These roots originated from the base of the stem and constitute the fibrous root system. ग्रास को खड़े हो इसका देखना क्या निकल जाता है साथ में मिट्टी भी आ जाता है साथ तो वैसे ये भी है ना धान का हो या गेहूं का हो जो भी है सबको उठाओ तो क्या होगा मिट्टी के साथ में उठ जाएगा अगर तो पकड़ लेता है ना बहुत सारा रूट होता है ना उसमें बोले गए नहीं पकड़ कैसे लेगा क्या देगा तो नहीं देंगे तुझे ना Yeah. Thank you. Example, we call a adventitious root. So the root arises from other than radical. समझे रहे? Radical को छोड़कर है ना radical को छोड़कर कहीं और से अगर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? Adventitious root. तो कहीं और से कहाँ से निकलेगा? या तो इंटरनोड से निकलेगा या तो स्टेम से निकलेगा है ना उसको क्या बोलेंगे? Adventitious root. देखो रेडिकल क्या ना हो अरे ये रेडिकल क्या है जहां से रूट ओरिजिनेट करता है ना जहां से रूट निकलेगा सीड का वो पार्ट जहां से रूट ओरिजिनेट होगा उसको क्या बोलेंगे रेडिकल और जहां से स्टेम निकलेगा उसको क्या बोलेंगे बोलो जहां से स्टेम निकलेगा फ्लावर निकलेगा उसका ये जहां से लीफ निकलेगा उसको क्या बोलेंगे लिम्यूल क्या बोलेंगे लिम्यूल समझे सिर्फ एग्जांपल दे दो Monstera है banyan tree है ना Monstera है banyan tree
देख लिया? देखो इसका रूट कहाँ से निकल रहा है? स्टेम से निकल रहा है ना, देख, है ना? कहाँ से निकल रहा है? स्टेम। इधर देख, इधर कहाँ से निकल रहा है? स्टेम से, है ना? अरे पेनिट्री में नहीं, तो लड़के के ऊपर से, है ना? जिसका हम जोड़ते हैं, ब्लैक कलर से नहीं, है ना? मुंह का टूटा नहीं टूटा? दोस्तों जब जोर से धक्का देके छोड़ देता है, उसके बाद अचानक से हाथ जब टूटेगा तो कहाँ फेंकाएगा? है ना? So function of the root system. तो क्या क्या फंक्शन रहेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सबसे पहला काम क्या रूट का? वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। दूसरा क्या? प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट, है ना? अरे भाई प्लांट का तो और भी पार्ट है, पूरा स्टेम है, लीफ है, सब कुछ है, किसके ऊपर खड़ा है? रूट के ऊपर ही तो है। अरे स्टेम, लीफ वगैरह जितना सारा कुछ किसके ऊपर खड़ा है? रूट की तो सपोर्ट करके रखा है ना पूरा ऊपर का पार्ट, है ना? उसका क्या है? इट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। उसका क्या है? इट्स सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसको क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी, है ना? रेगुलेटर नहीं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। वो वहीं पे प्लांट, ये क्या बोलते हैं, रूट से रूट में ही सिंथेसिस होगा, ठीक है? तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहाँ पे सिंथेसिस होगा? कहाँ पे होगा? रूट में। कहाँ पे? रूट में। और क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। और क्या करेगा? प्लांट को एनकरेज करके रखेगा। किसके साथ? दोनों सॉइल के साथ। किसके साथ? सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ क्या करेगा? उसको पकड़ के रखेगा प्लांट। कौन? रूट। जल्दी करने को क्या नहीं? कितना लेट कर रहे हो? एग्जाम में लेट करता है, लेट करेगा। बोलो। जल्दी बोलो। डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ रेडिकल्स लीड्स टू लेटरल रूट, पैरेलल रूट, पैरेलल रूट, क्या रूट है? बोलो। कौन सा? प्राइमरी रूट, है ना? देख लो कहाँ पे है, दिख गया ना? अरे आंसर दिखा, यही ना पढ़े थे हम लोग, ठीक है? ये एक्सप्लेनेशन सही है ऐसे। बताओ। ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन सही है। यही तो पढ़ा थे ना हम लोग, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, है ना? बोलो। ये है एडवेंटियस रूट है, हमारे का समझ में आ जाएगा। फाइब्रस रूट है ना? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर नहीं है? क्लियर है? समझ में आ गया रूट सिस्टम सबको या नहीं समझ में आया? आ गया ना? कौन कौन सा रूट पढ़े हम लोग अभी? रूट का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना है, एनकरेज देना किसको? प्लांट को, है ना? उसके बाद मिनरल्स को लेके जाना है ना, कहाँ तक? लीफ तक। उसके बाद फूड पे स्टोर करेगा, है ना? और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। यही है ना? और कुछ पढ़े हम लोग? ठीक है, क्लियर है या क्लियर नहीं है? अरे क्लियर है? यस या नो? श्योर? तो अभी लोग क्या देखने वाले हैं? रीजन्स ऑफ द रूट। अगला हेडिंग क्या डालो? रीजन्स ऑफ द रूट। रीजन्स ऑफ द रूट। अब क्या क्या रीजन होगा भाई? देखो इसमें, अभी देखो क्या रीजन ऑफ द रूट सिस्टम है? 4 जोन्स और ओरिजिनल नेमली क्या है? रूट कैप रीजन, है ना? तो अब भाई रूट को टोपी पहनाने का क्या जरूरत है? रूट को टोपी क्यों पहनाएंगे? अरे टोपी होता है ना, तो कैप क्यों लगाएंगे रूट पे? बोलो, वो किधर जा रहा है? नीचे। किधर जा रहा है? जमीन से मिट्टी पे जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, डीप कर रहा है। अगर कैप अगर नहीं लेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा ना, डैमेज हो जाएगा ना रूट। अरे ये क्या पॉइंटेड है ना, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ तक कैप अगर नहीं लगा हुआ है इसमें, ये अगर कैप अगर नहीं लगा हुआ है तो ये फिर क्या होगा? ये टूट जाएगा ना, ये डैमेज हो जाएगा ना, ये है ना? इसलिए क्या है, इसमें रूट कैप लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा? रूट कैप। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, जहां से ग्रो करेगा, है ना? रूट ग्रो करता जाएगा। एलोंगेशन जोन और मैच्योरेशन जोन। ठीक है, यही 4 अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? बोलो, रूट कैप रीजन और बोलो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और